मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में विविध अभिवृद्धि कामों के लिए शिवमोगा पहुंचे सीएम येडियुरप्पा। आज विविध कामगारियों का जायजा और नए कामों की बुनियाद रखने के लिए सीएम येडियुरप्पा शिवमोगा पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि एयरपोर्ट के दूसरे चरण के काम के लिए मंजूरी मिली है, जिसके कारण काम तेजी से चल रहा है। बहुत जल्द काम खत्म होगा। इस तरह आज सह्याद्री कॉलेज में अभिवृद्धि कामों की शुरुआत करूंगा, फिर किम्माने गल्फ क्लब का उद्घाटन करूंगा। मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि जल्द ही विस्तार होगा। महादाई योजना पर गोवा की तकरार को लेकर कहा कि आज गोवा के सीएम से इस मामले में बात करूंगा, बताया सीएम येडियुरप्पा ने। अपने ही पक्ष के नायकों के विरुद्ध विजयानंद काशपनवर की भड़ास। आज बागलकोट में मीडिया से बात करते हुए पूर्व कांग्रेस विधायक काशपनवर ने अपने ही पक्ष के नायकों के विरुद्ध भड़ास निकालते हुए कहा कि एस.आर. पाटिल और सर नायक को पक्ष से ज्यादा अपने समुदाय के लोगों पर ज्यादा प्यार हुआ है। आने वाले दिनों में हमारे समुदाय के लोगों की ताकत इन्हें दिखाऊंगा। किसी भी वरिष्ठ को मुझसे बात करने का अधिकार नहीं है। डीसीसी बैंक में बहुत से घपले चल रहे हैं, इन सब को बाहर निकालूंगा। आने वाले दिनों में सर पाटिल और सर नाइक की गलतियों को सरेआम करूंगा, बताया काशपनवर ने। आरोपियों को 15 दिन में दबोचा न गया तो बड़ा एहतजाज किया जाएगा, यूटी कादर। पिछले दिनों 27 नवंबर को कदरी पुलिस थाने के नज़दीक दीवार पर आतंकवादियों के समर्थन में संघियों से निपटने के लिए हमें लश्कर तैयबा और तालिबान संघों से शामिल होने के लिए मजबूर न किया जाए। लश्कर जिंदाबाद जैसे आपत्तिजनक शब्द इंग्लिश में लिखे गए थे। इस मुद्दे पर आज मंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नायक ने कहा कि इस घटिया काम की मैं कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं। जिसने भी दीवार पर लिखकर यह देशद्रोही काम किया है उसको जल्द से जल्द दबोचकर देश से बाहर करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने का कोई हक नहीं। इस काम को किसने किया, कौन इसके पीछे है, राज्य की जनता को पता चलना चाहिए। बीजेपी सरकार की यह जिम्मेदारी है। पुलिस और इंटेलिजेंस क्या कर रही है। दक्षिण कन्नड़ जिले में रउडी कानून से डरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दीवारों पर लिखने की एक भी घटना कांग्रेस की अवधि में नहीं घटी। बीजेपी की सरकार में क्यों ऐसा हो रहा है? बीजेपी की सरकार में ऐसा करने की हिम्मत कौन कर रहा है? ऐसे लोगों को न दबोचने पर लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जल्द से जल्द 15 दिनों में इस काम को अंजाम देने वालों को पकड़ा ना गया तो बड़ा एहतजाज किया जाएगा, सरकार को चेतावनी दी यूटी कादर ने। बीएस येडियुरप्पा ही हमारे नायक हैं, सचिव नारायण गौड़ा। आज कोडगु जिले के पोन्नमपेट में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पौर सचिव नारायण गौड़ा ने कहा कि बाहर से पक्ष में आने वालों को जरूर सचिव स्थान मिलेगा। सीएम अपनी जुबान से फिरने वाले नहीं हैं। अब उपचुनाव थे तो थोड़ी देरी हुई है, वो वादा वफा करेंगे। सीएम के सेक्रेटरी संतोष की आत्महत्या की कोशिश पर कहा कि संतोष ने आत्महत्या की कोई कोशिश नहीं की, इन्होंने दवाई ली थी जिसका रिएक्शन हुआ है। अब वो सेहतयाब हैं, कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। प्रतिपक्ष वालों को विरोध करने के लिए कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए मनगढ़ंत बयान देते हैं। सीएम हमारे नायक हैं, सरकार की पूरी अवधि पूरी करेंगे, बताया सचिव ने। गौ हत्या निषेध और लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग। मौजूदा राज्य में जारी गौ हत्या निषेध कानून कमजोर है। राज्य में लगातार हजारों गायों को काट कर लोग धंधा चला रहे हैं। हिंदुओं के लिए पवित्र और पूजा के लायक गायों को काटने से हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंच रही है। चरने के लिए छोड़े गए गायों को चोरी करके काटा जा रहा है। उसी तरह दूसरे धर्म के लड़कियों को शादी के बहाने मजहब बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिंदू लड़कियां इस लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। इन दोनों मामलों को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग करते हुए आज पुत्तूर में बजरंग दल दक्षिण विभाग के संयोजक मुरली कृष्णा सहित कई सदस्यों ने बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील को निवेदन पत्र सौंपा।
बीजापुर में बड़ा पेड़ हुआ ढेर, संचार में बाधा। बीजापुर शहर के मराठी विद्यालय के पास वाटर बोर्ड की ओर से पानी के कनेक्शन के लिए गहरे गड्ढे खोदे गए थे। पास ही एक बड़ा पेड़ था। गहराई तक खोदने से शायद इस पेड़ के जड़ों को काटा गया। इसी कारण ये बड़ा पेड़ जमीन पर गिर गया है, जिसके कारण वाहन और जनसंचार में बाधा हो रही है। बताया जा रहा है कि इस पेड़ के गिरने से 2 घरों के दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। पेड़ गिरते ही घर के लोग आतंकित होकर बाहर आए। बस स्टैंड और जिलाधिकारी दफ्तर जाने के लिए ये प्रमुख रास्ता है, तो यहाँ वाहन संचार ज्यादा ही रहता है। मछली को बीड़ी पिलाने की बोट कार्मिकों की घटिया हरकत। जाल में फंसी मछली के मुंह में बीड़ी रखकर पिलाने की घटिया हरकत कारवार के बंदरगाह पर घटी है। जैसे ही जाल को पानी से बाहर निकाला गया तो मछली जोर जोर से सांसें ले रही थी। वो अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रही थी। ऐसे में उसके साथ मजाक करना बिल्कुल ही गलत बात है। फिर इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल करना दूसरी बड़ी गलती है। इस वीडियो को देखकर लोग ऐसा करने वाले कार्मिक पर अपना गुस्सा जता रहे हैं। रास्ता रोकने की कोशिश, वाटाल नागराज पुलिस की गिरफ्त में। मराठा अभिवृद्धि निगम की स्थापना को लेकर मैसूरू के सिद्धलिंगापुर रोड को बंद करने की कोशिश करने पर कन्नड़ा पक्ष के अध्यक्ष वाटाल नागराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर बात करते हुए वाटाल नागराज ने मीडिया से कहा कि 5 दिसंबर को सभी कन्नड़ संगठन मिलकर बड़ा एहतजाज करेंगे। जब तक मराठा निगम को रद्द नहीं किया जाता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सीएम येडियुरप्पा पहले राज्य की सरहदों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आने वाले दिनों में तमिल, मलयाली और आंध्रा के लोग भी निगम की मांग करेंगे। क्या इन सब के लिए निगम की स्थापना की जाएगी? सरकार से सवाल करते हुए कहा कि बसवा कल्याण के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। दिसंबर 5 को होने वाले कर्नाटक बंद में राज्य के कुल 1500 संगठनों ने समर्थन देने की बात कही है, बताया वाटाल नागराज ने। बाहर से बीजेपी में आने वालों से कोई तकलीफ नहीं हुई। गृह मंत्री आज गदग के प्रवासी मंदिर में आयोजित प्रेस मीट से संबोधित होते हुए गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था तो इन 17 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा देकर हमारी सरकार बनाने में मदद की थी। हमको मदद करने वालों के साथ बिल्कुल वादा निभाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। इस मुद्दे को लेकर सीएम कोशिश कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी मन मुटाव की स्थिति पक्ष में नहीं है। संतोष की आत्महत्या की कोशिश पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो सेहतयाब हो रहे हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर कारणों का पता लगाया जाएगा। पिछले 35 सालों से वीर शैव लिंगायत समुदाय को आरक्षण देने के लिए मांग की जा रही थी। इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। पुलिस विभाग में 16,000 सिब्बंदियों की भर्ती के लिए काम चल रहा है, बताया गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने। कंपली को विजयनगर जिले में शामिल करने की मांग कल किया जाएगा बंद। सरकार ने बल्लारी जिले का विभाजन करके विजयनगर को नया जिला बनाकर 6 तालुकाओं को इस नए जिले में शामिल करने की घोषणा की है, मगर इसमें कंपली तालुका नहीं है। इसी को देखते हुए कंपली होराट समिति के सदस्यों ने सरकार से आग्रह किया है कि कंपली को नए जिलों में शामिल किया जाए। आज इस मुद्दे को लेकर कंपली होराट समिति के सदस्यों ने सभा की। इस मामले में कई संगठनों ने समर्थन देने की बात कही, जिसको लेकर कल बंद करने का फैसला लिया गया है। डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच मुकाबला चल रहा है। विजयेंद्र आज कोडगु में मीडिया से बात करते हुए सीएम के पुत्र और बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष विजयेंद्र ने कहा कि कहां मैं सीएम बनूंगा ये सोचकर विरोध पक्ष वाले आतंकित हुए हैं, इसलिए बार बार सीएम के बदलाव के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। अभी 3 साल तक सीएम की कुर्सी खाली नहीं है। येडियुरप्पा के सिवा कोई भी सीएम नहीं बनेगा। राज्य और केंद्र के नायकों ने कई बार कहा है कि सीएम का बदलाव नहीं होगा, फिर भी ये लोग जनता में बयान दे रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। यहाँ बाहर से आने वाले और अंदर वाले ऐसा कुछ नहीं। साझा सरकार से बेजार होकर कुछ लोग पक्ष में आए हैं, इनको जल्द ही सचिव स्थान दिया जाएगा, कहा विजयेंद्र ने।
माइनॉरिटी स्टूडेंट को पूरी स्कॉलरशिप देने की मांग। पिछले दिनों कर्नाटक राज्य की येडियुरप्पा सरकार ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में कटौती की है। इसी के चलते गुलबर्गा शहर में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से पीएचडी, एमफिल और अन्य विभाग के विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पहले ही की तरह स्कॉलरशिप देने की मांग करते हुए जिला अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र सौंपा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।